नमो हरिहंतारम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोए सवसाहुण। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते साधि महान। करि मंगल करि हो महा। ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब। पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम चार अनियोग का प्रयोजन यहाँ पर समझ रहे हैं। हम लोगों ने कल ये देखा था कि जो तत्वज्ञानी जीव है उन्हें चरणानुयोग किस प्रकार से प्रयोजनभूत रहता है। बराबर कि जो तत्वज्ञानी जीव के अंतरंग की वीतरागता होती है वही उसके सहज रूप से बाहर की क्रियाओं में, बाहर के आचरण में झलकती है, दिखती है, और वही उसका चरणान्य। वीतरागता अधिक है तो वो वृत्ति श्रावक होता है, और अधिक वीतरागता हो तो मुनिराज हो जाता है। एलक शुल्लक, आरिका माता जी, जो मुनिराज है, इस प्रकार से वीतरागता के बढ़ने से बाहर की अवस्थाएं, दशाएं भी बदलती है। हालांकि वीतरागता और बाहर की अवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वीतरागता आत्मा का परिणाम है और बाहर की दशा शरीर की दशा है। पर इनमें निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर। श्रावक मुनि धर्म के विशेष ये क्या होता है और ये कहाँ पर मिलेंगे? श्रावक और मुनि धर्म के विशेष कहाँ पर मिलेंगे? कि चरणानुयोग में मिलेंगे रीता आंटी। विशेष मतलब कि श्रावक धर्म कैसा होता है, मुनि धर्म कैसा होता है, इसकी क्या विशेषताएं है। और मुनिराज है तो मुनिराज कैसे बाह्य क्रियाएं पालते हैं, 28 मूल गुण क्या होते हैं, कैसे पालन किए जाते हैं, और कैसी कैसी अवस्थाओं में किस रूप से पाले जाएंगे। हम्म आहार ले रहे हैं तो क्या क्या अंतराय होते हैं, और हम कैसे कैसे दोष होते हैं आहार के समय में, जिनके होने पर आहार नहीं लिया जाता है। अरे आप लोगों ने महाराज जी को आहार दिया है कि नहीं दिया है? दिया। ठीक है। तो आप लोगों ने कभी नोटिस करा है कि महाराज जी को अंतराय आ जाता है तो महाराज जी आहार नहीं लेते? रुचि आंटी बराबर। तो क्यों नहीं लेते हैं? कि चरणानुयोग का विधान है। चरणानुयोग में मुनि धर्म की विशेषता बताइए। देखो, आपका और हमारा राग तो अभी बहुत ज्यादा है। अपने भोजन में अगर बाल आ जाता है रीता आंटी तो अपन क्या करते हैं कि बाल हटा लेते हैं। अरे बाल हटा के भोजन कर लेते हैं। रुचि आंटी क्या करोगे, अच्छा बताओ। आपके घर पे मेहमान आए हैं, ठीक है, और आपने बनाई है सबके लिए खीर, और सब मेहमान बैठ गए भोजन के लिए। आप खीर परोसने जा रहे हो, इतने में खीर में बाल गिर गया, तो आप पूरी खीर फेंक करके नहीं खीर बनाओगे क्या? क्या करोगे कि बाल हटाएंगे और मेहमानों को वही खीर परोसेंगे। अरे ये जनरल बात है, ऐसा नहीं कि भाई आप मेरे घर आओगे तो आपको बाल वाली खिलाऊंगा। ये एक जनरल श्रावक का राग ही ऐसा है। जो श्रावक होते हैं ना, श्रावकों का राग इतना टूटा नहीं है क्या कि चलो बाल गिर गया तो अपन आज बिना बाल के बिना खीर के भोजन कर ले। और होता है कि नहीं? कई बार कचरा आ जाता है, दूध पीते हैं ना, तो दूध में कोई उड़ करके कचरा आ गया। रुचि आंटी, मिठाई बनी घर में और मक्खी आकर के उस पर बैठ गई। आपने ऐसे ऐसे करके मक्खी को उड़ा दिया और फिर वो मिठाई खा ली। अरे ऐसा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी राग बचा है। तो राग बचा है तो क्या होता है कि बाहर की क्रियाएं भी वैसी दिखती। पर देखो, अब से ध्यान से सुनना है। इतना भयानक राग नहीं बचा है कि अपने घर में दूध है। ध्यान से सुनना रीता आंटी।
अपने घर में दूध रखा था, गैस, वो किचन में, रसोई घर में। इतने में एक बिल्ली आई, और बिल्ली ने दूध में मुंह डाला तो दूध पीने लगी। और आप चौके में घुसे, ऐसे करा और बिल्ली भाग गई, तो बताओ वो दूध आप पियोगे कि नहीं पियोगे? कि वो दूध नहीं पियेंगे, क्यों? कि हमारा राग इतना भी ज्यादा नहीं है कि हमको सामने दिख रहा है और उसको पी जाए। देखो, बाल में और बिल्ली के झूठे करने में बहुत अंतर है, रुचि आंटी समझ में है? एक छोटी सी, छोटा सा कचरा कुछ गिर जाए वो, और एक मक्खी गिर जाए वो, और एक छिपकली गिर जाए वो, तीनों में अंतर है कि नहीं है? तो यहाँ पर जितना अपने अंदर राग शेष है, उस राग के अनुसार क्रियाएं दिखती है, प्रीति आंटी समझ में है? पर मुनिराज के केस में क्या है कि मुनिराज का तो इतना राग चला गया है, क्या चला गया है कि 46 दोषों को टाल करके आहार करते, 32 अंतरायों को टाल करके आहार लेते। आपको पता है अरहम कैसे कैसे रहते मुनिराज के साथ? जैसे आहार चल रहा है, और आहार के चलते समय कोई बर्तन गिर गया तो महाराज जी का अंतराय हो जाता है। आहार के चलते समय अगर कोई रो दिया तो मुनिराज का अंतराय हो जाता है। आहार के चलते समय अगर कोई ऐसा बोल दे ना कि चलो महाराज जी का आहार हो गया, अब अपन भोजन करते, महाराज जी अपना आहार बंद कर देते। मालूम आप लोगों को, रीता आंटी है? वो बाल वगैरह तो बहुत बहुत स्थूल है, जो आप और हम लोग समझते हैं कि भैया अंजलि में बाल आ गया तो ये दिख गया तो वो दिख गया, तो बहुत स्थूल है। मैं आपको और दूसरे बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे दोष होते हैं। मुनिराज आहार के लिए निकल रहे, ध्यान से सुनना, आहार के लिए जा रहे। अभी आहार शुरू नहीं हुआ है, अभी तो निकले हैं आहार के लिए। और रास्ते में अगर कोई जीव मरा हुआ दिख गया तो वापस लौट आते, आहार नहीं करते। अभी अब वो जीव तो वहां पे था कि चौके में थोड़ा ना मरा था, कि चौके में भले ही नहीं मरा हो, पर अंतरंग में इतना राग ही नहीं है, बहुत अधिक, कि जीव मर गया और मरे हुए जीव को देख करके भी भोजन करने के लिए जा रहे। समझ में आया क्या? तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा श्रावक और मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वीतराग भाव हुआ। देखो अर्घ सबका अपना अपना वीतराग भाव है, मुनिराज का अलग है, अपना अलग है, व्रति श्रावक का अलग है। रुचि आंटी, आप और हम लोग, अभी तो ये स्थिति है, किसी के घर में शादी में जाओ, है ना, तो पहले तो जो वो रहते थे ना, इनवाइट करने वाले, जिनके घर में शादी है, वो रीता आंटी, वो लोग क्या करते थे, आपको ध्यान होगा, वो सबको आकर के बोलते थे आप भोजन करिए, आप भोजन करिए, आप आइए भोजन करके जाना। अरे ऐसा बोलते कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। और आजकल कि भाई 2-2 हजार लोग आते हैं रिसेप्शन में, पता ही नहीं चलता है कौन आकर चले जाता है। ये स्थिति है कि नहीं आजकल? पहले पंगत लगती थी, मालूम है अर्घ्य? पंगत मतलब पता है क्या होता है? पंगत, पंगत मतलब बैठ करके खाना खिलाते थे। जो पहले भोजन होता था ना शादियों में, लोग बैठते थे एक लाइन में, और बैठ करके भोजन होता। और आजकल कैसा होता है कि आजकल स्टॉल लगते हैं, और सब स्टॉल पे जा जा करके खाते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा चेंज हो गया कल्चर। तो पहले के लोगों में इतना स्वाभिमान था, रीता आंटी, कितना स्वाभिमान था, कि जब तक जिस व्यक्ति ने हमको बुलाया है वो अपने को भोजन के लिए निवेदन नहीं करेगा, तो अपन भोजन नहीं करते थे। रुचि आंटी बराबर? और अभी की क्या स्थिति है कि अभी सामने वाला बोले नहीं बोले, अपन तो बस जाओ और फटाफट पूड़ी का स्टॉल, खीर का स्टॉल और सब्जी का स्टॉल, जितनी भूख नहीं हो उससे ज्यादा व्यक्ति थाली में लेकर के आ जाता है। ये बता रहा है कि उसके अंतरंग में आसक्ति कितनी ज्यादा है खाने की। और हम, ये जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, ये क्या बता रही है कि उसके अंदर भोजन करने की आसक्ति कितनी ज्यादा है, कि सामने वाले व्यक्ति ने बोला तक नहीं उसके पहले इसने खाना शुरू कर दिया। रुचि आंटी समझ में आया? जैसे उदाहरण के लिए मानो मैं आपके घर पे आऊँ मुंबई में, है, और आप मेरे से, बस मैं आऊं, आऊं ही सही, और आपके बोले भी ना आपके चौके में घुस जाऊं और आपका फ्रीज खोल लूं और फ्रीज में से ड्राई फ्रूट निकाल के खाने लग जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? आप मुंह पे तो मेरे कुछ नहीं बोलोगे, पर सोचोगे क्या, ये सर ने कभी ड्राई फ्रूट नहीं खाया क्या?
है? हम क्या इनको ड्राई फ्रूट नहीं खिला सकते थे? खुद ही आकर के खाने लग गए। माने खाने की आसक्ति कितनी ज्यादा है, ये बता रहे हैं ना। है? और एक मुनिराज है, कैसे होते हैं अरहम मुनिराज? के नवधा भक्ति होती है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। है? आप उच्चासन पे विराजमान होइए, हम आपकी अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, आहार शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, हाथ जोड़ करके खड़े रहे। तो भी मुनिराज का भाव हो तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। इतना राग टूट चुका है। अभी समझ में आ रहा है? श्रावक धर्म और मुनि धर्म का अंतर बता रहा हूँ रुचा, क्योंकि वहां पे लिखा है कि अपना जैसा वीतराग भाव हुआ हो, अपना वीतराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्म साधते हैं। अगर मेरी वीतरागता बहुत अधिक है तो मैं मुनि धर्म का भी पालन करूंगा। और मानो उतनी वीतरागता नहीं है, अभी रसना इंद्रिय की आसक्ति नहीं छूटी है, तो क्या करेंगे कि गृहस्थ धर्म का पालन करो, दो समय भोजन करेंगे। हम्म। आपको पता है, चलो अभी ये आ गया तो आपको बताता हूँ, जल्दी बोलना। कौन? सब लोगों ने देखो किसी को मौन से भोजन करते हुए देखा है? मुनिराज तो करते ही है। मुनिराज के अलावा श्रावकों को, गृहस्थों को, रेता मौन से भोजन, ये मौन से भोजन क्यों करते हैं? पता है आपको? बच्चों पता है तुमको? अनाया और नीरज, बोलो, तुमने किसी को मौन से भोजन करते हुए दोष देखा है? लगता है। मेरी मम्मी मौन से भोजन करने में दोष लगता है? नहीं नहीं, बोलने में दोष लगता है। अच्छा, तो मौन से भोजन कैसे करते हैं? बोलते नहीं है। खाना खाते समय बोलते नहीं। ठीक है, बोलते अच्छी बात नहीं। है। हाँ, और कुछ इसके अलावा कोई ऐड करना चाहता है? मौन पूर्वक भोजन, तो एक तो इन्होंने बता दिया कि भोजन करते समय बोलते नहीं, रीता आंटी सबको जोड़ना। अरहम, मौन से भोजन करना ये भी एक चरणानुयोग की क्रिया है, बराबर, एक अच्छा आचरण है, एक सदाचार है, राइट। अब ये, अब उन्होंने क्या बोला था शुरुआत में? शुरुआत की लाइन याद करो कि नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके धर्म में लगाते हैं, बराबर। शुरू में पढ़ा था ना अपन ने ये लाइन, देखो निकालता हूं वापस, देखो सुनना है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा था यहाँ पे कि चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। माने आप जो कुछ भी क्रिया कर रहे हो चरणान योग के नाम पर, तो आप धर्म में लग रहे हो, हम तो ऐसा मानेंगे, तभी तो वो चरणान योग है। ठीक है? तो अब जो व्यक्ति मौन से भोजन कर रहा है, तो आपने अभी एक बात निकल के आई रुचि आंटी, क्या कि भोजन करते समय हम बोलते नहीं है। ठीक है? चलिए, आराध्या, बोलो, क्या कहना है? संसार के जितने भी विषय हैं, उनका ध्यान नहीं करते फिर। अच्छा, इनका ऐसा कहना है कि संसार के विषयों का ध्यान नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो तो अपने हाथ में है ही नहीं। बाहर अभी बैठे बैठे मेरे मन में क्या ख्याल आ जाएगा, ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। और हम भोजन कर रहा हूं मैं दाल रोटी का, और मेरे को ख्याल आ गया रसगुल्ले डोसे का, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसका रिलेशन मौन से तो नहीं है। चलो आगे, अरहम भाई क्या कह रहा है? भैया खाना खाते समय मौन लेके हम कोई इशारे में भी कुछ नहीं कह सकते, अगर हमने लिया है तो इशारे में कुछ बताना तो वो नहीं बता सकते। क्यों? अब अगर तो उन्होंने फिर बोला फिर बोल नहीं फायदा ही, सकते हैं। तो फिर अब मौन लेने का फायदा ही क्या, फिर तो बोल ही लो। इशारे में बोल रहे इससे अच्छा वैसे ही बोल लो। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छा बताए। इशारों में बोल रहे हैं, खुद समझा भी नहीं पा रहे और घर वाले समझ भी नहीं पा रहे। रीता आंटी, कई बार ऐसा होता है ना। देखा है कि नहीं देखा है? मैं किसी की हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, पर ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ। हाँ, प्रीति आंटी, होता है कि नहीं कि ये मौन से भोजन कर रहे हैं, 10 लक्षण है मौन से भोजन, और वो इशारे कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आता है, क्या बोलना है उनको। नमक चाहिए कि नींबू चाहिए कि शक्कर चाहिए कि घी डालना है कि रोटी गर्म करनी है, गर्म पानी चाहिए कि ठंडा पानी, क्या चाहिए? नहीं, ऐसे इशारे करके।
तो ये मौन नहीं है। समझ में आया आपको? इसका नाम मौन नहीं है। जो अभी इन्होंने बताया था ना कि बोलते नहीं है, बोलना तो मौन का सिर्फ एक पार्ट है। इशारे भी नहीं करना चाहिए, इशारे भी नहीं करना चाहिए। कि क्या बात कर रहे हो सर फिर? कि वही तो बता रहे हैं कि आपके अंदर अगर वितरागता होगी तो आपको खाने के प्रति इतनी आसक्ति होगी नहीं। जल्दबाजी में मम्मी ने दाल में नमक नहीं डाला, ठीक है। अब तुम्हारी वितरागता का टेस्ट है आज कि तुम बिना नमक की दाल समता से खाते हो कि नहीं खाते हो। यही तो मौन है। मौन अकेला बोलना ही थोड़ी ना है। अरे अरे, हम समझ में आया कि नहीं आया? मौन से भोजन मतलब टोटली मौन। ना मन से कहना, ना वचन से कहना, ना काया से। मन से कहना, काया से कहना मतलब ना मन में विकल्प होना कि ये कहाँ से मौन ले ले, इससे तो बोल लेते, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डल जाता तो स्वाद आ जाता। रुचि आंटी, ना कहना और ना इशारेबाजी करना, इसका नाम मौन नहीं है। रीता आंटी, समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि मौन का फल हम बता रहे हैं धर्म में लगना। चरणानियोग से धर्म में लगा जाता है। तो मौन से अगर आप भोजन कर रहे हो तो आपको धर्म में लगना चाहिए। अरे यही बात निकल के आई ना। जैसे अपन पूजा कर रहे हैं तो पूजा करके धर्म में लगो। भगवान के प्रक्षाल कर रहे हैं तो प्रक्षाल करके धर्म में लगो। रुचन, मुनिराज को आहार दे रहे हैं, आहार देकर के धर्म में लगो। ऐसे ही हम मौन से भोजन कर रहे हैं और इसमें धर्म मान रहे हैं तो आपको धर्म में लगना पड़ेगा। अब मौन से भोजन करने के पीछे धर्म में कैसे लगेंगे? धर्म में कैसे लगेंगे? कि भोजन की आसक्ति छूटेगी, राग टूटेगा, अंदर भूख। देखो, अब ये परीक्षा की असली घड़ी है, एग्जाम, अर्घ क्या एग्जाम है कि भूख तो लग रही है और सामने रखी भी है चटनी, और तुम इशारे भी नहीं कर रहे हो, तुम मांग भी नहीं रहे हो, और कोई दे दे तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो कितनी परीक्षा है ये। एक दिन ऐसे मौन से भोजन करके देखना, अर्घ करना। अभी कब है आप लोग की छुट्टी? संडे को आएगी ना, अभी आज वेंसडे तो हो गया, संडे को छुट्टी रहेगी। संडे को मौन से भोजन करना। और ये वाला मौन जो मैंने बताया, सिर्फ चुप रहने वाला नहीं, चुप रहने वाला तो करना ही चाहिए, कहीं भी हो आप। खाना खाते खाते बोलना अच्छी बात नहीं है। खाना खाते खाते जो व्यक्ति बोलता है, एक तो वो चबाते चबाते बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? उसके मुंह के अंदर के पूरी आपको पिक्चर दिखेगी, गंदा लगता है। तो एक तो खाना खाते खाते बोलना नहीं, पहला काम। दूसरी बात कि बोलते समय क्या होता है ठसका लग जाता है। ठसका समझते हो आप लोग? क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ पे? ठसका लग जाता है ना, एकदम खांसी आ जाती है, तो खाना यहाँ पे फंस जाता है, फिर पानी पीना पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये नुकसान है खाना खाते खाते बोलने वाले का। तीसरा कि बोलते ध्यान नहीं रहता है, मच्छर भी जाता है अंदर। चौथा, जो बात करते करते भोजन करता है उसको भोजन करने में ज्यादा टाइम लगता है। शांति से भोजन करता है उसको भोजन फटाफट हो जाता है। और बताऊं, पांचवा, कि शांति से भोजन करोगे ना बिना बात करे, तो आपको समझ में आएगा कि मम्मी ने बनाया क्या है। नहीं तो बात करते करते इधर मोबाइल चलाया, इधर किसी से बात करी, उधर टीवी चालू कर दी, और मम्मी ने क्या बनाया पता ही नहीं, अपन ने तो फटाफट फटाफट खाया, उठ के चले गए। मम्मी ने बोला कैसा बना खाना, अपन ने बोला क्या बना खाने में, हमको तो पता ही नहीं, हम तो खा गए। तो वो भोजन आपको फायदा भी नहीं करता है। और हम जितने भोजन से आपको रस मिलने वाले थे वो रस ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने भोजन करते समय अपना ध्यान तो कहीं और ही चल रहा। ये सारे पॉइंट्स है जो अपने को भोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए। समझ में आया? अब एक प्रश्न आया यहाँ पर कि वो मुनिराज भी तो इशारा करते, आहार शुरू करने के पहले महाराज जी ऐसे इशारा करते ना। अरे आप लोगों ने देखा ही कि नहीं देखा है? आहार के पहले श्रावक लोग जो भी चौके में बनता है वो थाली मुनिराज के सामने दिखाते हैं। तो मुनिराज इशारा कर देते हैं क्या कि भैया नमक हटा लो।
घी हटा दो या दूध हटा दो, बराबर ऐसा इशारा करते। तो वो भी तो इशारा करते, उनको भी इशारा नहीं करना चाहिए, उनको ले लेना चाहिए जो उनकी अंजलि में आए, वीतराग भाव से ले लेना चाहिए। रुचि आंटी, प्रश्न समझ में आया? या आराध्या का प्रश्न था कि महाराज जी को क्या, महाराज जी तो वीतरागी है, तो उनको अपन नमक दो या ना दो क्या फर्क पड़ता है, उनको शक्कर दो कि नहीं दो, मिठाई दो कि नहीं दो, दूध दो, छाछ दो, कोई फर्क नहीं, वो तो वीतरागी है। कि सुनो, जैन धर्म में 5 टाइप के अभक्ष बताए। कितने टाइप के अभक्ष है रुचि आंटी? अपन पढ़ चुके हैं ये अभक्ष, 5 टाइप के अभक्ष होता है। अभक्ष मतलब जो खाने योग्य नहीं है वो अभक्ष कहलाते हैं, उनको खाने से पाप लगता है। 4 अभक्ष तो आप सब लोग जानते हो, त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव। 5वां बहुत खतरनाक है, उसका नाम है अनिष्टकारक। रुचि आंटी, क्या नाम है उस अभक्ष का? कि अनिष्टकारक अभक्ष। ये अनिष्टकारक अभक्ष क्या होते हैं? अनिष्टकारक अभक्ष मतलब कि वो चीजें खाना जिससे अपने शरीर को नुकसान होता हो, वो सब अभक्ष है। बिना चबाए फटाफट फटाफट गटक जाना अभक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपने बिना चबाए फटाफट गटक लिया है ना अंदर, इससे आप बीमार पड़ोगे। ये अरहम समझ में आया? हम्म? बीमार है, सर्दी खांसी है, उसके बाद भी ठंडा पानी पिए जा रहे हैं, भले ही कुएं का छना हुआ हो, मर्यादित, तो भी वो अभक्ष है। रुचि आंटी, मर्यादा का आटा अभक्ष है कि नहीं है, बोलो? मर्यादा का, सुनना ध्यान से, मर्यादा का घी, 8 पहरा घी, मर्यादा का आटा, है ना, 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितनी मर्यादा उसका आटा, घर की चक्की, हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा, और गुड़, बिल्कुल सोले का गुड़, और बिल्कुल शुद्ध छना हुआ प्रासुक जल। अच्छी चीज है, तो बहुत बढ़िया चीज है। अब इन सब से मिलकर के हमने बनाया हलवा, रात में नहीं, दिन में सूरज के प्रकाश में हलवा बनाया, सोले के कपड़े पहन करके। ठीक है, बराबर रीता आंटी? और अपने को आ गया है बुखार 103 डिग्री का। अब मुझे बताओ, वो शुद्ध हलवा आप लोगों ने तैयार करा है, वो शुद्ध हलवा भक्ष है कि अभक्ष है, बोलो? 8 पैरा घी डाला उसमें, कुएं का पानी है, ये वही भले कुएं का पानी डाला हो, पर हमारे लिए तो वो अभक्ष है। क्यों अभक्ष है आराध्या? क्यों अभक्ष है वो हलवा? क्योंकि उससे शरीर को नुकसान होगा, स्वास्थ्य की हानि होगी, और शरीर की हानि होगी, सामायिक में चित्त नहीं लगेगा, आत्म हित से दूर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? राइट? तो मुनिराज वो जो चीजें हटाते हैं ना, वो कौन सी चीजें हटाते हैं? या तो उन्होंने त्याग कर रखा हो, त्याग की हुई चीज हो, या उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हो, तो वो चीजें हटाई जाती है। ठीक है, अब समझ में आया मौन? कि आपके अंतरंग में वैराग्य होगा ना भोजन को लेकर के, तो आपको मौन आएगा। नहीं तो वो तो सिर्फ प्रैक्टिस का मौन है जो दुनिया में दिखता है, कि भैया खाना खाते खाते बोलते नहीं है। और हम भोजन करते करते बोलना नहीं, यही अकेला मौन नहीं। मौन अब बहुत बड़ा हो गया अपन लोगों के लिए। इशारे भी नहीं, अरे इशारे तो छोड़ो, अंतरंग में इच्छा भी नहीं होना। वास्तव में तो क्या, कि अंदर में इच्छा भी नहीं होना। दाल चावल आ गए, अब किसी ने कोई घी डालना भूल गया तो ऐसा नहीं अंदर ही अंदर टूटते रहो, घी नहीं डाला, बताओ हमसे घी का ही नहीं पूछा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसी का नाम तो वीत रखता है। घी आ जाए तो प्रसन्नता नहीं, और घी नहीं आए तो खेद नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये है मौन। अब ये जब ऐसा मौन फलेगा, तो जीव धर्म में क्यों नहीं लगेगा? समझ में आया क्या? अब ये ऐसे विचार चलता है। और हम क्या लिखा है पढ़ो। श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो, वैसा अपने योग्य धर्म साधते हैं। किसी के साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं है, जैसे आपकी वीतरागता हो वैसा धर्म साधन करो रीता आंटी। बिल्कुल दुनिया को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को। अपने अंदर जितनी वीतरागता है उतना ईमानदारी से करें।
हाँ, अपने अंदर का राग अभी इतना है कि 2 समय भोजन करने का भाव है, शरीर की भी आवश्यकता है, तो करो 2 समय भोजन, क्या समस्या है? कि नहीं नहीं लोग क्या बोलेंगे, कि ये तो पंडित जी है, ये तो प्रवचन करते हो 10 लक्षण में 2 बार, हमने देखा 2 बार भोजन करते हैं। अरे तो क्या हो गया, 2 बार भोजन कर लिया तो? आप ये देखो ना, 4 बार तो नहीं करा, ये 10 बार तो नहीं करा, शांति से करा, सीमित भोजन करा। मैं वापस बोल रहा हूँ, 1 बार भोजन करने वाला बड़ा धर्मात्मा और 2 बार भोजन करने वाला छोटा धर्मात्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने मन से सारा ये सब निकाल देना बाहर। मैं बताया था पहले आपको, सफेद कपड़े वाला बड़ा ब्रह्मचारी बड़ा धर्मात्मा और पैंट शर्ट वाला छोटा धर्मात्मा, ऐसा नहीं है। अरे बाहर धर्म आत्मा का भाव है, बाहर नहीं होता है धर्म, अंदर में होता है। और जैसा अंदर में होता है वैसा बाहर सहज दिखता है, दिखाना नहीं पड़ता है। रीता आंटी, दिखाना नहीं पड़ता है, वो दिखता है। अब वो क्या है कि वो अपने आप निकलता है अंदर से, आप चाहोगे ना। देखो, आप लोगों के अंदर इतना श्रद्धान है, अरहम, तुमको बहुत तेज भूख लगी हो और कोई तुम्हें बोले कि देखो भाई, अब हमने तो बहुत ढूंढ लिया, कुछ खाने का मिला नहीं है, ये एक आमलेट मिली, एक प्लेट आमलेट खा लो तुम, तुम्हारा पेट भर जाएगा। बोलो खाओगे कि नहीं खाओगे? हैं? एक प्लेट आमलेट बढ़िया मसालेदार चटपटा, जैसा भी होता है पता नहीं, खाओगे कि नहीं खाओगे? कि नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? कि अंदर से इच्छा ही नहीं है उसको खाने की, मरना पसंद करेंगे। पर मछली खाओगे क्या? क्यों मरना पसंद करोगे कि मछली खा जाओगे? क्या करोगे? कि भैया भले ही देह छूट जाए तो छूट जाए, पर ऐसा भक्ष थोड़ा ना खाएंगे हम। नहीं खाओगे ना, क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसका निर्णय है। आपको मछली के प्रति इतना वैराग्य है कि कोई आपको ऐसा बोले ना कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, एक मछली खाओ और 1 लाख रुपए ले जाओ, खाओगे क्या मछली? कोई नहीं खाएगा। शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे? क्यों? क्यों? कि वो किसी को आकर के अपने को मना नहीं करना पड़ेगा। अरे हमारे ऐसे संस्कार ही नहीं। समझ में आया? तो वो अंतरंग में जो है ना अपने अंदर में, उसको बाहर दिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप दिखता है। इसलिए कभी भी दिखावे का धर्म नहीं करना। कि मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे, इतने में कोई आ गया बड़ा व्यक्ति, तो उसको देख करके और अच्छे अच्छे से गा गा करके अच्छी आवाज में पूजा करने लगे। मायाचारी का पाप लगेगा, आयु पूरी करके तिर्यंच गति में चले जाओ। तुमको लग रहा था कि धर्म करके थोड़ा स्वर्ग मिल जाएगा, यहाँ तो स्वर्ग भी नहीं मिला, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ जाएगा। महंगा सौदा है सस्ता सौदा है, बोलो? और हम पूजा करना महंगी पड़ गई मायाचारी के साथ। रुचि आंटी, समझ में आए? कभी किसी को दिखाने के लिए एक भी काम नहीं करना। हाँ, पर ऐसा समझ करके ढीठ नहीं बन जाना। हमारी गलती है तो गलती को स्वीकार करना, गलती को स्वीकार करना कि हाँ भैया, अभी हमारी इतनी स्थिरता नहीं है कि हम एक ही समय भोजन कर सके, 2 समय भोजन कर सके, छना हुआ पानी प्रयोग कर सके। ये हमारी भूल है कि हम बिना छना पानी करते हैं। बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए, और अंतरंग में कंटिन्यू ये कोशिश भी बनी रहनी चाहिए कि कैसे हम इसको छोड़े। समझ में आया? देखो, जितना राग बचता है ना देखो एक और उदाहरण देता हूँ, कभी भोजन का उदाहरण दिया ना, अब नहाने का उदाहरण देता हूँ। सब लोग नहाते हैं, पर हर किसी के नहाने का तरीका अलग अलग होता है। जिसको शरीर से बहुत ज्यादा राग होता है ना, वो घंटों बाथरूम में बैठा रहेगा, वो गरम गरम पानी डालेगा, फिर ठंडा ठंडा पानी डालेगा, फिर साबुन लगाएगा, फिर झाग बनाएगा, फिर झाग से खेलेगा और न जाने क्या क्या करेगा। क्यों? उसको शरीर से बहुत ज्यादा ममत्व है। उसको लगता है कि मैं शरीर को साफ करूंगा, मेरा शरीर सुंदर तो मैं बहुत सुंदर। ये मिथ्यात्व चल रहा है। और वहीं दूसरा श्रावक है, वो, अरे एक मग्गे में काम हो जाएगा, अपन तो एक मग्गा डालो, बाहर चलो, मंदिर चलो, अपने पास इतना समय बाथरूम में खोटी करो। अपन ने तो बस शरीर की शुद्धि करी और मंदिर चले। उसका इतना ही राग है। और वो मुनिराज तो और महान है कि उनको तो शरीर अपना ही नहीं लगता। अरे ये सड़े कि गले कि इसमें से बदबू आए, ये हमारा है ही नहीं। हमको एक बूंद पानी नहीं डालना है। उनकी वीतराग तो और अलग है। अरे समझ में आया कि नहीं आया इसको?
तो ये वीतरागता आपके अंतरंग में जैसी होगी वैसी बाहर की क्रिया ऑटोमेटिक दिखेगी। देखो एक और चीज बोलता हूँ, ये एक अभी बीच में प्रसंग बना था ना, अभी आप लोग को भी सुनाता हूँ। बहुत से लोग होते हैं, वो लोग हरी नहीं खाते। हरी खाते हो आप लोग? पत्ती पत्ती, हरी माने सब्जियां नहीं, पत्तियां। धनिया पत्ती, पुदीना, पालक, ये पत्तियां। बहुत से लोग होते हैं वो नहीं खाते। देखो जो नहीं खाते हैं वो खाने लग जाना, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, पर वो क्यों नहीं खाते अच्छा बताओ अपना कर्म। हरी पत्ती क्यों नहीं खाते? बस नहीं खाते सर, पत्तियों में बहुत दोष होता है, पत्तियों में बहुत सारे जीव होते हैं, इसलिए नहीं खाते। बराबर, ठीक है। तब मुझे बताओ, आप लोगों का नियम है क्या कि आप एक इंद्रिय जीवों को नहीं मारोगे? ऐसा नियम है, प्रतिज्ञा ली आप लोगों ने? दौलत राम जी से जाके मिलो तो उन्होंने क्या बोला था कि जो छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करते वो तो होते मुनिराज, और जो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग वृथा था वर्ण सहारे। क्या लिखा चौकीदार ने? त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, कि त्रस हिंसा का तो त्याग है, 2 से लेके 5 इंद्री तक के जीवों की हिंसा का तो हमारा त्याग है। कौन का? पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक। और एक इंद्रिय जीव की भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करेगा। क्या लिखा है शब्द? व्यर्थ में हिंसा नहीं करेगा। ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? हम हरी नहीं खाएंगे, पत्ती नहीं खाएंगे, धनिया पत्ती नहीं खाएंगे, पुदीना नहीं खाएंगे, कोथमीर नहीं खाएंगे। क्या क्या होता है? पालक नहीं खाएंगे, मेथी नहीं खाएंगे। क्यों? पत्ती नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग को जब बुखार आता है उस टाइम आप क्या करते हो? क्या करना है? एक पैरासीटामोल लो, थोड़ी देर रजाई ओढ़ के सो जाओ, बुखार दूर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब जरा मुझे बताना, पैरासीटामोल भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? जितनी एलोपैथी दवाइयां आप ले रहे हैं वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? आराम। जितनी एंटीबायोटिक्स अपन ले रहे हैं वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य? अभक्ष्य दवाइयां है। वो जो अस्पताल में आपको खून चढ़ाया जाएगा जब आप बहुत बीमार पड़ जाओगे, हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जाएगा, और आप तो बेहोश रहोगे, बेहोशी की हालत में पता नहीं क्या क्या चला जाएगा, वो सब भक्ष्य रहेगा कि अभक्ष्य रहेगा? मैंने पत्ती खाना मंजूर नहीं है जिसमें मात्र एक इंद्रिय जीव की हिंसा हो रही है, और यहाँ पंच इंद्रिय जीवों को मार मार करके दवाइयां तैयार हो रही है, वो खाना मंजूर है। ये धर्म है? क्यों ये धर्म है? इसको बोलते हैं विवेक। विवेक शून्य व्यक्ति। विवेक शून्य व्यक्ति माने जिसको अपने ऊपर लेगा ना, हित अहित का ही निर्णय नहीं है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। देखो 2 मिनट में एक बात और बताता हूँ आपको। ये अपना हो गया है ना पूरा, एक बार इसको रीड कर देता हूँ शुरुआत से भी। वहां जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, देखो अभी जो बात हुई थी। और जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, वो राग के बल पे अपने को बड़ा नहीं मानते। देखो जितनी वीतरागता होगी उसके लिए तो वेल एंड गुड, बढ़िया, हम बधाई देते हैं आपको। पर रुचि आंटी जितना राग बचा है ना, तो वो राग को अच्छा नहीं जानते, वो राग को भी हे जानते हैं, छोड़ना चाहते हैं। हाँ, अभी तत्काल में छूट नहीं रहा है वो अलग बात। जितना भी राग बचा है उसको हे जानकर पूर्ण वीतरागता में परम धर्म मानते हैं। चलो, ये अपना चरणायोग का प्रयोजन अपन ने इसमें देखा। अभी एक विषय और अपन बात करेंगे। सुनना भैया सब ध्यान से। प्रतिज्ञा, नियम, आचरण, सदाचार, हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के सारे ही पालने योग्य है। और अभी हम जिस भूमिका में, देखो अपन लोग मुनिराज है क्या प्रीति आंटी? आप और हम लोग मुनिराज है कि नहीं? मुनिराज तो नहीं है अपन। तो मुनिराज की क्रियाएं अलग होती है। उनकी क्रिया ऐसी होती है कि घास पर नहीं चलते हैं, साबुन नहीं लगाते, नहाते नहीं है, दो नहाते नहीं है, या फिर खड़े खड़े भोजन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, कम भोजन करते हैं, केश लोच करते हैं। बराबर, ये सब मुनिराज की क्रिया है।
तो ये सब ये क्रियाएं मुनिराज के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुनिराज के उतना राग टूट गया है, इसलिए वो क्रियाएं वो उनको शोभा देती है। गृहस्थ का इतना राग गया ही नहीं, तो वो सब ये क्रियाएं करेगा ना खींचतान, तो हंसी का पात्र बने। समझ में आया आपको? अभी जैसे मैंने उदाहरण लिया था ना हरी खाने का, कि साहब हम हरी नहीं खाते, पत्ती नहीं खाते। तो पहले आप ये बताओ कौन से गुण स्थान में? आप छठे गुण स्थान में हो, सातवें में हो, पांचवें में हो, हैं? यहाँ गुण स्थान का ही पता नहीं है, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, और काय में धर्म मान लिया अपन ने कि भैया पत्ती नहीं खाते बहुत बड़े धर्म, कुएं का पानी पीते बहुत बड़े धर्म। तो मुझे ये तो बताओ कि कुएं का पानी पीने में धर्म हो जाता है, ऐसा कहाँ लिखा है? और वो कुएं के पानी पीने के चक्कर में आप जो इतनी भाव हिंसा कर रहे हो, वो द्रव्य हिंसा तो नहीं करी, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। आपने बराबर पानी छाना, बराबर जीवानी करी, बहुत अच्छा। और भाव हिंसा हुई उसका क्या? उसके पीछे इतना राग द्वेष करा। आशा आंटी, जो व्यक्ति बिस्लरी का पानी पी रहा था उसके साथ में तुमने क्रोध करा, अपने आप को बड़ा जाना, मान कशाई करी, उसका क्या करेंगे? तो ये ना बैलेंस होना चाहिए। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के योग्य सभी नियम, सभी प्रतिज्ञा पालने योग्य है। और जिस भूमिका में नहीं हो उधर के नियम प्रतिज्ञाओं में ज्यादा दिमाग नहीं लगता। वो जो पाल रहे हैं उनको पालने देना। श्रावक का कर्तव्य है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इतना करना। समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या, ये अभी आप लोग को लग रहा हो कि बहुत अजीब बात है, पर ऐसा हो जाता है? इतनी खींचतान कोई करता है? क्यों, एक बात बताओ मुझे। एक छोटा बच्चा है, गार्डन में खेल रहा है, प्रीति आंटी सुनना ना। एक छोटा बच्चा है, वो पार्क में खेलने गया, इतने में दो कुत्ते उस बच्चे के ऊपर लपक गए। वो वहां पार्क में खेल रहा था घास में, और दो कुत्ते वो छोटे बच्चे के ऊपर लपक गए, और पूरे पार्क में आप हो अकेले। तो बताओ छोटे बच्चे को बचाने जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो, जाओगे? सच्ची में घास पे पैर रख के, घास पे पैर रखोगे आप लोग? तो उसमें ये बोलेंगे कि हमारा प्रयोजन घास पे पैर रखना नहीं है, हमारा प्रयोजन बच्चे की जान बचाना, हमारा प्रयोजन कुत्ते को मारना नहीं है। बच्चे क्यों? क्योंकि अभी अंदर में इतना राग है कि बच्चा है और वो मरता हुआ अपने को देखा नहीं जाता। या तो तुम मुनिराज जैसे वीतरागी हो जाओ कि तुम्हारे बगल में बैठे मुनिराज को शेर खा जाए और तुम आंख खोल के देखो भी नहीं। तो इतनी वीतरागता हो अपने अंदर, और वीतरागता तो इतनी है नहीं, और ऊपर के सब तामझाम सारे करना है। तो बोल रहे ये बहुत गलत है, इससे धर्म की हंसी उड़ती है। आप जिस भूमिका में हो उसके योग्य चरणानुयोग पालना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करना। रीता की समझ में आया ना? और विचार करना, इसमें बातें बहुत सारी है। अभी ने आपको इशारा करा है, आप लोग विचार करना, कोई प्रश्न हो तो